नहीं है लोगों के रोजगार के बाद तुम पहले उनके लिए अच्छा माहौल एजुकेशन नहीं दे पा रहे, पेपर लीक करा रहे हो आप, ये ना एनकाउंटर करा रहे हो, फेक एनकाउंटर करा रहे हो, सब कुछ तो करा रहे हो, तुम क्या नहीं करा रहे हो बताइए। आप वादे पूरे कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा मुझे 50 दिन दे दो, मुझे 20 दिन दे दो, मुझे अरे तुमको तो इतने दिन देते भाई। अब तो 2047 तक का वकील साहब आप इंतजार करिए। देखिए हम रहे ना रहे, तुम रहे ना रहे, मगर देश के लोग रहेंगे, देश के नौजवान रहेंगे। देश के नौजवानों को सोचना चाहिए कि आप जाति के और धर्म के नाम पर लोगों को वोट मत दें, आप मुद्दों पर वोट दें। एजुकेशन जो आपको प्रोवाइड कर रहा है, फ्री एजुकेशन दे रहा है, रोजगार दे रहा है, रूल ऑफ लॉ दे रहा है, भाईचारा पैदा कर रहा है, जो न्याय की बात कर रहा है, समता की बात कर रहा है, समानता की बात कर रहा है, और जो ईमानदारी की बात कर रहा है, उसको आप नेता बनाइए, उसको आप आगे लेके जाइए। ऐसे झूठे लोगों को आप सरकार से बाहर कीजिए, जब इसका समाधान हो सकता है, जब ये पेपर लीक बंद हो सकता है, जब ये रोजगार मिल सकता है, जब ये देश में शांति हो सकती है। अदरवाइज ये ऐसे ही देश को बर्बाद करते रहेंगे, नफरत फैलाते रहेंगे, जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर और क्षेत्र के नाम पर ये नफरत फैलाते रहेंगे। सर आज कहा जा रहा है कि थाली और चम्मच लेके आइए, विरोध करिए, क्या लग रहा है कि थाली और चम्मच बजाने से क्या धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो जाएगा? नहीं, कोई नहीं लेके आया, कहाँ लेके आया? आपको दिखा दे ठीक है? मंच पे तमाम युवा हैं जो बजा, मंच वाले लेके आए होंगे ना, तो यहाँ थाली थाली से नहीं होगा, मुद्दे उठाने से होगा, अपनी बात रखने से होगा, सवाल पूछने से होगा, गलत को गलत और सही को सही कहने से होगा। नौजवानों को अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी समझनी पड़ेगी। जब सरकारें बेनकाब हो जाती है तो उनको सवाल पूछना पड़ेगा। एजुकेशन एक ऐसा मामला है, एजुकेशन इज अ फंडामेंटल राइट फॉर एवरीवन। ये फाउंडेशन है किसी भी प्रत्येक व्यक्ति की। आप अगर पढ़ी लिखी नहीं होती तो क्या माइक लेके आती है यहाँ पे? नहीं आती ना। तो एजुकेशन तो दो लोगों को, अगर जो सरकार बच्चों को एजुकेशन नहीं दे पा रही है तो रोजगार कहाँ से दे पाएगी? ये पेपर लीक की 1 साल की बात नहीं है, प्रत्येक साल पेपर लीक हो रहा है। क्यों हो रहा है? तो पेपर लीक कराया जा रहा है। जो पेपर लीक करा रहे हैं उनके साथ क्या हो रहा है? कुछ नहीं हो रहा। वैसे तो आप देशद्रोही पैदा कर देते हैं सबको। अगर कोई व्यक्ति अपनी आवाज उठाता है तो उसको देशद्रोही करते हैं, और जो लोग पेपर लीक करा रहे हैं, बच्चों के भविष्य को खराब कर रहे हैं, लोग सुसाइड कर रहे हैं इस बात से, तो आप उनके खिलाफ क्या कर रहे हैं? सर अभिजीत दीप भी तो वही मांग कर रहे हैं कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे, इससे जो है तमाम जो बच्चे हैं जो आहत हुए हैं उनको आराम मिलेगा, उनको मिलेगा कि दूसरा जो बनेगा एजुकेशन मिनिस्टर। बिल्कुल देना चाहिए, उनको इस्तीफा देना चाहिए, और इस्तीफा देकर ये साबित करना चाहिए कि मैं देश में अच्छी एजुकेशन नहीं दे पा रहा हूँ, और अच्छे आदमी को मौका देना चाहिए। ये तो डिमांड कर रहे हैं लोग। भाई जो गिल्टी है, हेड ऑफ जो डिपार्टमेंट है, मिनिस्टर है, तो मिनिस्टर को रेस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए। ये तो बात कर रहे हैं। तो सर क्या लग रहा है कि इस्तीफा हो जाएगा कि तमाम प्रदर्शन इसके पहले भी हुए हैं, धरना हुआ है, और यहाँ पहलवान बेटियां भी आई थी, इंसाफ नहीं मिला, वो वापस लौट गए, तो क्या इसी तरह होगा? देश के नौजवानों को, जो देश के नौजवान हैं, देश से मोहब्बत करते हैं, देश से प्यार करते हैं, देश को बचाना चाहते हैं, जो संविधान पर विश्वास करते हैं, इंसानियत पर विश्वास करते हैं, उन लोगों को देखना चाहिए कि सरकार कितनी बेलगाम हो चुकी है। सरकार के मिनिस्टर, इवन यहाँ तक प्रधानमंत्री कितने तानाशाह हो चुके हैं। वो बच्चों की बात नहीं मानते हैं। लाखों करोड़ों लोग सड़कों पर आ रहे हैं, फिर भी उनकी बात नहीं मान रहे हैं। अगर कोई ईमानदार सरकार होती तो उनको अपने आप इस्तीफा दे देना चाहिए था, और कहते कि ठीक है मैं इस्तीफा दे रहा हूँ, आप पढ़ाई करें, आप अपना काम करें। जो बच्चे पढ़ने वाले बच्चे हैं, जिनको पढ़ना चाहिए, देश के भविष्य को आगे ले जाना चाहिए, वो लोग सड़कों पर आकर अपने लिए अधिकार मांग रहे हैं। सर नीट पेपर में ही एक बच्चे का सेंटर गया अबू धाबी, जो भारत में ही नहीं है, विदेश में है, ये कैसे संभव हो रहा है? अब वो तो उनको पूछो जाके, है ना। भाई जो संगठन जो नीट के पेपर करा रहे हैं, जो संस्था करा रही है, उन संस्था को देखना चाहिए। जो ब्लैकलिस्टेड है उनको तो पेपर चेक कराने के लिए दे देते हैं। तो इस सिस्टम को पूरा खराब कर दिया, एजुकेशन को इसलिए खराब कर दिया कि एजुकेशन सवाल पैदा करती है। एजुकेशन जब किसी व्यक्ति पे आ जाती है तो वो अपने अधिकारों के लिए जागरूक हो जाता है। जब कोई व्यक्ति अपने अधिकारों के लिए जागरूक होता है तो सवाल पूछता है। इसलिए एजुकेशन को खत्म करो, एजुकेशन को महंगा करो, बच्चों को एजुकेशन दो, गरीब को एजुकेशन दो, किसान के बच्चों को एजुकेशन दो। इनके बच्चे तो विदेश में चले जाते पढ़ने। सारे मिनिस्टर हैं, उनके बच्चे विदेश में पढ़ रहे हैं, मगर जो गरीब के बच्चे कहाँ गए पढ़ने? अगर इंडिया में पढ़ भी रहे हैं और अपनी जो उनकी मेहनत की कमाई है उसका ज्यादातर हिस्सा, लगभग 40% हिस्सा वो एजुकेशन में देते हैं, तो उसको खराब कर दीजिए, लोगों का विश्वास खत्म कर दीजिए। तो हमारे भाई हैं, उन्होंने सुसाइड कमिट कर लिया है, जो नहीं होना चाहिए था। तो किसकी वजह से हुआ है? सिस्टम की वजह से हुआ। तो सिस्टम को तो रेस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। री एग्जाम की बात की जा रही है कि फिर से एग्जाम दे लेंगे, जो पढ़ने वाला बच्चा हो तो फिर से एग्जाम दे लेगा। अरे तो लीक क्यों हो रहा है? लीक क्यों हो रहा है? ये सवाल करो ना, लीक क्यों है? लीकेज क्यों है?
जो कहते हैं कि हम देश को विश्वगुरु बनाएंगे, वो पेपर लीक नहीं रुकवा सकते, तो काय के विश्वगुरु बनाएंगे? ये सरासर गलत है। सरकार को रेस्पॉन्सिबिलिटी माननी चाहिए। ये सरकार के लोग हैं, देश के लोग हैं। अगर ये नहीं मानेंगे, अगर सरकार इनकी बात नहीं मानेगी, किसकी बात मानेगी? बताइए ना। सरकार के इनके वोटों से सरकार बनती है ना, नौजवानों की वोटों से बनती है। नौजवानों को भी उम्मीद है सरकार से। जैसे सरकार को लोगों को उम्मीद है, तो लोगों को भी सरकार से उम्मीद है। सरकार तो अपना काम नहीं कर रही है, लोग अपनी आवाज उठा रहे हैं, सही आवाज उठा रहे हैं। सर क्या कॉकरोच जनता पार्टी अब कोई क्रांति ला पाएगी? युवा जुड़ पाएंगे? देखिए, वो तो एक संगठन है, लोग अपनी आवाज उठाते हैं। क्योंकि कॉकरोच जनता पार्टी जो बनी क्यों है, वो इसलिए बनी है क्योंकि देश के ज्यादातर नौजवानों को कॉकरोच समझते हैं, पैराडाइज समझते हैं। इसलिए लोग सड़कों पर आए कि ठीक है, तुमने रोजगार दिया, एजुकेशन दिया, कुछ नहीं, हम तुमसे सवाल पूछते हैं, तुम गलत क्यों करते हो? तो सही कर रहे हैं जो भी कर रहे हैं नौजवान।